Hello students, I am your social teacher from Gurukul Academy Bambora, and from today we will start our online classes again, and we will start from our polity part of chapter 1 of polity part on equality. Now we start our chapter on equality. Equality means समानता. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारा इंडिया जो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. वी गॉट टू नो अबाउट साइलेंट फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो हमें इसके जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में हमको जानना पता होता है. इन द प्रीवियस क्लास, पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मीन्स विवाद, एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इंक्लूडेड इन दीज फीचर्स. कि प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा ही होगा कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, जो उनके बीच में विवाद होता है, उसका निपटारा होता है, समानता होती है, न्याय होता है, ये सब चीज़ें इसके फीचर्स में काउंट की जाती है. द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इट्स फंक्शनिंग इज़ इक्वलिटी. और इसका जो की फीचर है, जो इसकी मेन जो इसका फीचर है, वो है इक्वलिटी. You will know more about equality, what it is, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. In this chapter, let's start by looking at Kanta's story. कि आप इक्वलिटी के बारे में, ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी डेमोक्रेसी में, और क्यों, क्या हमारे यहाँ हमारे इंडिया में सभी इक्वल है या नहीं है, तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले हम ये कांता की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पर ये मंजीत कौर है, जो एक टीचर है. तेज सिंह है, वो एक ट्रेडर है. गिरीश राव, जो एक स्टूडेंट है. कांता देवी, जो एक डोमेस्टिक वर्कर है, घरों में काम करने वाली. सुजाता कुमारी, ये भी एक डोमेस्टिक वर्कर है. अब्दुल रहमान एक आर्टिशियन है. शुभम बानो एक हाउसवाइफ है. शबनम बानो एक हाउसवाइफ है. ग्रेसी लालिंग एक कंसल्टेंट है. इसाक ललिंग गवर्नमेंट ऑफिसर है. रुखसाना मिर्ज़ा मीडिया पर्सन है, मीडिया यानी जर्नलिस्ट है. ये योगराज एक अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार है. और अशोक जैन एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, यानी कि एक बिजनेसमैन है. अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं. कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स ऑन डे ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन का डे था. उस समय कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता वोट डालने का इंतज़ार कर रही थी. कांता कहती है, सुजा इजंट गुड दैट इन अर कंट्री वी ऑल कैन वोट एज इक्वल सिटीजन. सी इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग विद अस इन द लाइन. सो कांता कहती है कि सुजा, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे वोट डालने में हम सभी सिटीजन्स बराबर हैं. देखो, जो वो जैन साहब है वो भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं. तो कांता ये सुजाता कहती है, यस कांता, हाँ कांता. फिर मूव फॉरवर्ड कांता, इट्स योर टर्न नाउ. फिर वो कहती है कि तुम आगे चलो, तुम्हारा टर्न आ गया है. आई विल कास्ट माई वोट टू द रिप्रेजेंटेटिव हु प्रॉमिस टू ले पाइपलाइंस इन अवर एरिया. फिर वो सोचती है, कांता कहती है कि मैं तो अपना वोट उसको डालूंगी जो हमारे एरिया में पाइपलाइन डालेगा. आफ्टरवर्ड्स, बाद में क्या होता है, जब वो वोटिंग हो जाती है उसके बाद में जब वो साहब कहीं मिलते हैं. श्योर, नमस्ते साहब. वो कहते हैं नमस्ते. कांता, वी विल मीट लेटर. कांता, हम बाद में मिलते हैं. गुड़िया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर. कांता की जो बेटी है वो बीमार है, और वो कहती है कि गुड़िया को बुखार है, तो मैं बाद में उसको काम करने के बाद उसको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी. फिर घर पे कांता कहती है, ड्रिंक दिस, यू विल फील बेटर. व्हेन आई विल कम बैक वी विल विजिट द हॉस्पिटल इन द इवनिंग. ओके, कि तुम ये पी लो, इससे तुमको अच्छा लगेगा. जब मैं शाम को वापस आऊँगी मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँगी. वहाँ पर कांता को एक लंबी क्यू में रहना होता है. और वो जब वो निकल रही होती है तो देखती है कि बस्ती में कितनी गंदगी होती है. तो वो सोचती है कि इसीलिए मेरी जो बेटी है वो बार बार बीमार पड़ती है. और फिर जब वो साहब के अगर काम करने जाती है तो उसको उसकी जो मैडम होती है वो कहती है कि क्लीन द कॉर्नर प्रॉपरली, डू नॉट लीव देम डर्टी. ध्यान से सारे कॉर्नर्स को साफ़ करना, कभी भी कहीं पर भी गंदा नहीं रहना चाहिए. इस तरीके से वो करती है.
तो यहाँ पर ऐसे स्टोरी ख़त्म होती है, वो देखती है कि कितनी गंदगी होती है और उस गंदगी जो लोग वोट करने के टाइम उनसे वादे करके जाते हैं वो उस वादे को निभाते भी नहीं हैं। इक्वल राइट टू वोट। द स्टोरी बिगिंस विथ कांता स्टैंडिंग इन लाइन्स टू कास्ट हर वोट, ऑब्जर्व द वॉरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। कि देखो स्टोरी स्टार्ट होती है, कांता वोट डालने के लिए खड़ी है, उसके आसपास बहुत सारे लोग भी खड़े हैं। देयर वर हर एम्प्लॉयर अशोक जैन, छोटे लाल, हर नेबर, ये सब उनके एम्प्लॉयर जे अशोक जैन थे, छोटे लाल थे, उनके नेबर थे, ये सारे लोग उसके आसपास खड़े थे। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स होल्ड द राइट टू वोट नो मैटर व्हाट रिलीजन दे फॉलो, हाउ मच एजुकेटेड दे आर एंड द कास्ट दे बिलोंग, और वेदर दे आर रिच और पुअर। कि हमारे इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे जो एडल्ट होते हैं, सारे जो वयस्क होते हैं, यानी जिनकी एज 18 साल से ऊपर होती है, वो सभी वोट करते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, चाहे उनको कितने ही एजुकेटेड हो या नहीं हो, किसी भी कास्ट के हो, या वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी को वोट डालने की इक्वलिटी होती है। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट दिस। आप प्रीवियस क्लास में इसके बारे में पढ़ ही चुके हुए हैं कि इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि वो लोग जिनकी एज 18 से ऊपर हो चुकी है वो वोट डाल सकते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। और ये जो सारी जो डेमोक्रेसी है उनमें ये एक बहुत ही ज़रूरी पहलू होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी बिकॉज it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the community she or he belongs so to, has one vote. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो बेस करती है इक्वलिटी के आइडिया पे, क्योंकि हर एक जो हमारी कंट्री में जो एडल्ट होता है उसकी अपनी चाहे वेल्थ हो, वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो एक वोट डाल सकता है। कांता इज़ हैप्पी दैट शी इज़ इक्वल टू द अदर एज ऑल of them has one vote and hence there she is excited to vote। कांता खुश होती है कि जैसे दूसरों को एक वोट डालने का अधिकार है, ऐसे उसे भी एक वोट डालने का अधिकार है वो, और इसको लेकर वो खुश हो जाती है। देन कांता हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पर उसको लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। वो अपने जो उसकी जो मालकिन होती है जहाँ पर वो काम करती है उनसे वो एडवांस लेकर जाती है। उसकी मालकिन कहती है तुम इसे अपनी आदत मत बना लेना, तो वो कहती नहीं। फिर वो गुड़िया को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारी लंबी लाइन लगी होती है। तब वो सोचती है कि जो जैन साहब और जो मैडम है, जब वोट डालना था तब वो भी लाइन में खड़े थे, लेकिन अगर हॉस्पिटल या उनके बच्चे बीमार हो जाते तो उन्हें कभी भी इतनी लंबी लाइन में इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो ये इनइक्वलिटी हो गई। वॉट मेक्स कांता डाउटफुल, कांता को डाउटफुल बना दिया था किसने? लेट्स टेक अ ग्लेंस। कैसे कि हाउ शी स्पेंड डे इन हर लाइफ, शी रिसाइड इन अ slum and has a drain behind her house. Her daughter is sick but she has to go on work because to take her child to the doctor she needs to borrow money from her employer. Even though her job is a domestic help tires her out, yet finally she ends her day by again standing in a long queue. The queue in front of the government hospital is different from the one in the morning as most of the people are poor who are standing in it। कि कांता अपना पूरा दिन निकालती है, वो ऐसे स्लम एरिया में रहती है जहाँ पर उसके घर के पीछे से नाला बह रहा होता है। उसकी डॉटर सिक हो जाती है तो फिर भी वो काम पर जाती है, क्योंकि उसे अपने बेटी को हॉस्पिटल ले जाना होता है और उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती है जो उसे अपने जहाँ पर वो काम करती है वहाँ से चाहिए होते हैं। और वो अपना जो काम करके थक चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो अपना दिन ऐसे लंबी लाइन में उसको खड़ा रहना पड़ता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने जहाँ पर बहुत सारे ऐसे पुअर लोग और भी खड़े थे। तो इससे उसे डाउटफुल लगा कि क्या हमारे देश में जो इक्वलिटी की जो बात कही जाती है क्या वो सच है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, people who live in democratic India and possesses the right to vote include Kanta as well, but her daily living and working conditions are not at all equal। कि वो लोग जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं और जो कहते हैं कि राइट टू वोट में वो आते हैं जैसे कि कांता, लेकिन उनकी जो डेली की जो ज़िंदगी है, जो उनकी वर्किंग कंडीशंस है वो तो बराबर नहीं है। पीपल इन इंडिया फेस इनइक्वलिटी इन सेवरल वेज बिसाइड बिंग पुअर। इंडिया के जो लोग हैं उनके जो रहने का जो है वो गरीबों का अलग है और अमीरों का अलग है। उन्हें बहुत सारी इनइक्वलिटी फेस करनी पड़ती है। गिवन बिलो आर टू स्टोरीज, यहाँ पर दो स्टोरीज दी गई है। लेट्स हैव अ लुक
एज टू व्हाट दीज मीन्स। आप देखेंगे इनका क्या मीनिंग निकलता है। ईच ऑफ दीज शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज द एग्जिस्ट इन इंडिया। हर एक इसमें से हर एक स्टोरी एक अलग टाइप की इनइक्वलिटी हमारे इंडिया में दिखाती है। दिस इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट इन पीपल्स लाइफ, और ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। कास्ट सिस्टम इज़ वन ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया। हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम एक कॉमन इनइक्वलिटी का फॉर्म है, रूप है। योर कास्ट एंड आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस इन योर वेरी यंग एज इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया। अगर आप गाँव में रहते हैं, ग्रामीण भारत रहते हैं, तो वहाँ पर आपने बहुत ही छोटी उम्र में ही ये सारी चीज़ें सीख ली होगी कास्ट के बारे में। सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट इफ़ यू लिव इन अर्बन एरिया। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस कास्ट वार्स में बिलीव नहीं करते हैं। बट यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट। लेकिन आप देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये कास्ट का इश्यू प्रिवेल इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस इफ़ यू जस्ट लुक एट दीज मेट्रोमोनियल्स एडवर्टाइज इन अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। कि आप ये जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उनके उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाईली के एजुकेटेड जो लोग होते हैं उनमें कास्ट का क्या है। लेट्स गो थ्रू द स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ स्कूल गोइंग दलित चाइल्ड। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं एक स्कूल जाने वाले दलित बच्चे से। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित। पहले की क्लास में आपने दलित के बारे में वैसे ही पढ़ लिया होगा। द सो कॉल्ड लोअर कास्ट एड्रेस देमसेल्फ विद द टर्म दलित विच मीन्स ब्रोकन। जो बिल्कुल लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो उनको दलित कह के बुलाया जाता है, जिसका मतलब होता है ब्रोकन। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट रेफर टू द स्टेट हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सीरियसली, और उनके साथ हमेशा ही भेदभाव किया जाता है। अ फेमस दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि राइट्स इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन। एक फेमस दलित राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जूठन। आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। कि मुझे क्लास में दूसरों से अलग बैठना पड़ता था, दूर बैठना पड़ता था और फ्लोर पर भी बैठना पड़ता था। द मैट रेन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। मैट जो थी वो हट जाती थी मेरे वहाँ जाने से पहले जहाँ पर मैं बैठा। सम टाइम आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर। कभी कभी मुझे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था। सम टाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न। कभी कभी वो लोग मुझे बिना बात के मारते भी थे। द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू क्लीन द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड व्हेन ही वॉज इन क्लास 4th। और जब वो क्लास 4th में था ओम प्रकाश वाल्मीकि, तब हेडमास्टर उनको स्कूल और प्ले ग्राउंड को क्लीन करने के लिए भी कहते थे। ही राइट्स द प्ले ग्राउंड वॉज वेरी ह्यूज एज कम्पेयर टू माई वीक फिजिक। और वो कहते थे कि मेरा जो शारीरिक शरीर था उसके अकॉर्डिंग वो जो प्लेग्राउंड था बहुत ही बड़ा था। इंक्लूडिंग इट माई बैक स्टार्टेड पेनिंग सीवियरली। और उसको साफ करते करते मेरी जो पीठ थी वो दुखने लग जाती थी। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट। मेरे मुंह पर फेस पर बहुत सारी धूल लग जाती थी। द डस्ट हैड गोन इनसाइड माई माउथ। मेरे मुंह में धूल घुस जाती थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज बिजी इन क्लीनिंग। मेरी क्लास के दूसरे बच्चे तो स्टडी करते थे और मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती थी। द हेडमास्टर वॉज वॉचिंग मी फ्रॉम हिज रूम। हेडमास्टर मुझे अपने रूम से देखते थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू वाटर। मुझे पानी के लिए भी अलाउ नहीं था। आई क्लीन्ड होल डे। मैं पूरे दिन साफ़ करती रहती थी, सफाई करता रहता था। फ्रॉम द डोर एंड विंडोज़ ऑफ द स्कूल रूम। स्कूल के दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह। द आइज़ ऑफ द टीचर एंड द बॉयज़ सॉ दिस सीन। और टीचर और बच्चे सब ये सीन देखते थे। फॉर द नेक्स्ट 2 days ओम प्रकाश वॉज मेड टू डू द सेम एंड दिस एंडेड व्हेन हिज फादर सॉ हिज सन स्वीपिंग द एरिया वाइल ही वॉज पासिंग बाय। और अगले 2 दिनों तक ओम प्रकाश को वही काम करना था और ये ख़त्म हुआ जब उसके पापा ने उसको वो एरिया साफ करते हुए देखा। He confronted the teacher and while walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master will study here in this school and not just him, but there will be more coming after him." तो वो कहते हैं कि आप टीचर हो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये यहीं पढ़ेगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा और यही नहीं और भी बहुत सारे पढ़ेंगे। ऐसा करके उसके पापा जोर से कहते हैं। द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज़ बिग सिटीज़। और ये जो सेकेंड स्टोरी है वो हम आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे और इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।